फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शंस और लाइक्स मुझे और मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं माइनर्स पोजीशन इन पार्टनरशिप फर्म। माइनर की पार्टनरशिप फर्म में क्या पोजीशन होती है उसके बारे में जो प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए हैं, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। अब क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड एब इनिशियो है। दैट मीन्स रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता। आपने इस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते वक्त कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इस पॉइंट में इसे पढ़ा है। तो यहाँ पे माइनर इज़ नॉट हैविंग अ कैपेसिटी, या आप कह सकते हो माइनर इज़ नॉट एलिजिबल टू enter into a contract. Now why he is not allowed or why he is not eligible? Because minor is considered as innocent, राइट। माइनर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, या कोई उसके इनोसेंस का गलत फ़ायदा ना उठाए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जाहिर सी बात है कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, उसका मतलब है कि माइनर पार्टनरशिप का जो हमारा अग्रीमेंट है उसे भी साइन नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। बट with the consent of all the other partners, a minor can be added to the benefits of the partnership firm. Minor को हम as a beneficiary partnership firm में add कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ए, बी, सी और डी ये चार दोस्त हैं जो कॉलेज डेज से साथ में हैं। उन्होंने अपनी मास्टर्स और बाकी की जो भी पढ़ाई है वो सब कुछ साथ में किया है। तो अब चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि कॉलेज के डेज से हम साथ में हैं, तो क्यों ना एक बिज़नेस भी हम साथ में ही स्टार्ट करें। इन चारों दोस्तों ने एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया। अब पिछले 4-5 सालों से पार्टनरशिप फर्म बहुत ही अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन उसी वक्त पर्सन सी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब पर्सन सी का एक माइनर चाइल्ड है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या उस माइनर चाइल्ड को माइनर बेनिफिशियरी के तहत पार्टनरशिप में लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे एक्ट पार्टनर्स के ऊपर ये कंपलसरी नहीं करता कि आपको पर्सन सी के माइनर चाइल्ड को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। एक्ट इसके बारे में साइलेंट है। पार्टनर्स का ये राइट है डिसाइड करना वेदर टू ऐड दैट माइनर एज अ बेनिफिशियरी और नॉट। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, उन सबका कंसेंट हमें लगेगा माइनर को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए। ए, बी और डी अगर तीनों ये डिसाइड करते हैं कि हमारे दोस्त का छोटा बच्चा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए, उसका ख्याल हमें रखना चाहिए, तो ऐसे में अगर तीनों अग्री कर रहे हैं तो पर्सन सी के बच्चे को एज अ माइनर बेनिफिशियरी हम पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ए और बी चाहते हैं कि हम उस माइनर को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करें, लेकिन पार्टनर डी का कहना है कि माइनर के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है तो उसे एज अ बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम माइनर को एज अ बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है। माइनर बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए हमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पे याद क्या रखना है? Minor cannot become a partner in the partnership firm. Second, but he can be added as a minor beneficiary. बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए हमें पार्टनरशिप के सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक माइनर मेजर पर्सन नहीं होता, यानी 18 साल का नहीं होता, तब तक बीइंग अ माइनर बेनिफिशियरी क्या क्या राइट्स है, क्या क्या चीज़ें माइनर के पास अवेलेबल है। सबसे पहला पॉइंट, ही हैज़ अ राइट
to such share of a profits and property of the firm agreed by the partners. So partners ने माइनर को एज अ बेनिफिशियरी जब पार्टनरशिप में ऐड किया तो जो अमाउंट जो हिस्सा अग्री किया है वो हिस्सा उसे मिले, ये उसका राइट है. सो अगर माइनर बेनिफिशियरी ऐड हुआ था तब उसे कहा गया था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2% विल बी योर हिस्सा और योर शेयर. तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जितना पैसा मिलना चाहिए, क्या उतना पैसा उससे मिल रहा है, उतना पैसा लेना ये उसका राइट है. सो अगर मंथली पार्टनर्स ने कहा है कि हम माइनर बेनिफिशियरी को मंथली 20,000 देंगे तो वो 20,000 मिलना ये उसका राइट है. सेकेंडली, he may have access to the accounts of the firm and he can copy it as well as he can inspect it. So अगर माइनर बेनिफिशियरी को लगता है कि जितना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था या मुझे अग्री किया हुआ है उतना हिस्सा मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांचे, उन्हें कॉपी करे और उन्हें इंस्पेक्ट करके ले. अब यहाँ पे माइनर के बिहाफ में उसके गार्डियंस भी ये काम कर सकते हैं. Thirdly, if the partner of the said partnership firm are not giving a agreed share to the minor, then minor can sue them. यानी जितना हिस्सा उसे देने का अग्री किया गया था उतना हिस्सा अगर माइनर को नहीं मिल रहा है तो माइनर पार्टनर्स के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है कि जितना मुझे पैसे या जितना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था उतना हिस्सा मुझे नहीं दिया जा रहा है. अब माइनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? तो माइनर इज़ लायबल ओनली टू हिज शेयर इन द पार्टनरशिप. ओके, यानी अगर हमने जैसे कहा कि टोटल प्रॉफिट का 2% इज़ हिज शेयर, ऐसा पार्टनर्स ने डिसाइड किया, तो जितना भी प्रॉफिट है उसका 2% विल बी हिज शेयर. तो जितना उसका शेयर है उतना ही शेयर लायबल है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी. यानी माइनर कैन नॉट बी पर्सनली लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म. Secondly, minor's personal property cannot be considered liable for completing the liability towards थर्ड पार्टी. सो जितना उसका पार्टनरशिप का हिस्सा है सिर्फ उतना हिस्सा हम लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड, ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? बैंकरप्ट, जिसका दिवाला निकल गया है. सो यहाँ पे छोटा बच्चा कमा ही नहीं रहा है, छोटा बच्चा इज़ नॉट अलाउड टू वर्क, राइट. सो यहाँ पे हमने माइनर को एज अ बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है, राइट. सो ऐसे में माइनर को हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते. बट इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो ऐसे सिचुएशन में भी माइनर के राइट्स को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है. ऐसे में जब फर्म को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो माइनर का पार्टनरशिप फर्म में एज अ बेनिफिशियरी जो हिस्सा है वो ऑफिशियल असाइनी के पास सुरक्षित रहेगा और माइनर का हिस्सा माइनर को राइट टाइम पे जो है वो दिया जाएगा. नेक्स्ट है कि जब माइनर मेजर पर्सन बनता है यानी 18 साल का होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो जैसे ही हमारा माइनर बेनिफिशियरी 18 साल का हो जाता है उसके पास 6 महीने का वक्त है टू डिसाइड whether he want to be a partner in the partnership firm or not. यानी क्योंकि आपको माइनर बेनिफिशियरी ऐड किया गया था तो पार्टनर्स या एक्ट आपको कंपलसरी नहीं कर सकता कि नहीं अब आपको पार्टनर बनना ही होगा, आपने पार्टनरशिप फर्म से पैसे लिए हैं, बेनिफिट लिया है. नहीं, ना ही एक्ट आपको कंपलसरी करता है और ना ही पार्टनर्स ऐसा कंपल्शन कर सकते हैं. ये माइनर का राइट है कि वो 18 साल का होने के बाद डिसाइड करे 6 महीने के टाइम में वेदर ही वांट्स टू बी अ पार्टनर और नॉट. सो 6 महीने तक जब तक वो डिसाइड नहीं करता कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं तब तक उसे एज अ माइनर ही कंसिडर किया जाएगा. अब अगर उसने डिसाइड किया है कि वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बनना चाहता, इन दैट केस उसे पब्लिक नोटिस देना होगा दैट आई एम सो एंड सो और मुझे सो एंड सो पार्टनरशिप फर्म में एज अ माइनर बेनिफिशियरी ऐड किया गया था, बट आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी नाउ आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. सो उसे ये पब्लिक नोटिस देना होगा. जैसे ही पब्लिक नोटिस इशू हो जाएगा उसे एज अ माइनर बेनिफिशियरी हटाया जाएगा. लेकिन अगर 6 महीने के टाइम में if minor fails to decide whether he wants to be a partner or not, and secondly if he fails to give a public notice, then automatically
he will be considered as a partner of the partnership firm. तो अब दो पॉइंट्स देखते हैं. पहला, इफ़ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर तो क्या होगा, he will be personally liable towards third party just like the other partners, right? Now his liability will start from the date on which he was added as a minor beneficiary. Now for example, अब इस माइनर बेनिफिशियरी को हमने 15 जून 2010 को एज अ माइनर बेनिफिशियरी पार्टनरशिप में ऐड किया था और 2020 को वो बंदा जो है वो मेजर हो गया है. तो अब यहाँ पे अगर वो डिसाइड करता है टू बी अ पार्टनर तो उसकी लायबिलिटी 2020 से चालू नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी 15 जून 2010 से स्टार्ट होगी, यानी जिस दिन उसे एज अ माइनर बेनिफिशियरी ऐड किया था, क्योंकि अभी तक उसने बेनिफिट लिया है ना पार्टनरशिप फर्म का, तो उसकी लायबिलिटी उस दिन से स्टार्ट होगी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म. He will share property and profits of the firm to which he was entitled as a minor. So as a minor जो उसका हिस्सा था वो हिस्सा उसका कायम रहेगा जब वो पार्टनर बन जाएगा और बाकी के पार्टनर्स की तरह राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ सारी शेयर करेगा, प्रॉफिट लॉस सब कुछ शेयर करेगा बाकी के पार्टनर्स की तरह. Now what happens if he elects not to become a partner? तो पहली बात, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं आता तब तक उसे माइनर बेनिफिशियरी कंसिडर किया जाएगा, जो भी उसको बेनिफिट मिल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा. जैसे ही पब्लिक नोटिस में आता है दैट माइनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम अ पार्टनर, तो ऐसे में जैसे ही पब्लिक नोटिस आ जाएगा उसके बाद से उसे माइनर बेनिफिशियरी हटा दिया जाएगा, यानी अब उसे पार्टनरशिप के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. साथ ही में उसका जो हिस्सा है पार्टनरशिप फर्म में वो लायबल नहीं होगा टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो हिस्सा हमें उसे वापस करना होगा. एंड लास्टली ही कैन स्यू अदर पार्टनर्स फॉर हिज प्रॉफिट और हिज शेयर इन द फर्म. यानी अगर बाकी के पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं इतने सालों तक आपने बेनिफिट लिया है पार्टनरशिप फर्म से और अब बड़े होने के बाद आप पार्टनर नहीं बनना चाहते हो, हम आपको आपका हिस्सा नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. माइनर पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकता है कि ये मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे, क्योंकि वो हिस्सा वो प्रॉपर्टी उसे मिले ये उसका राइट है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ माइनर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपकी कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स भी आप लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. एंड अगेन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड hit the like button. Thank you. See you in the next video.